दुनिया का सबसे बड़ा शुभ शकुन है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप कहते हैं कि अशुभ शकुन हुआ, यात्रा को विराम लगा दो। कुछ शकुन शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। ये तो मुझे नहीं पता कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ है या अशुभ है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर, मनुष्य की काया, मनुष्य का तन, मनुष्य का जीवन दुनिया का सबसे बड़ा शुभ शकुन है। शास्त्रों और वेदों में इस जीवन की महिमा है। कई ग्रंथ भरे हैं, कई पुराण के पन्ने भरे पड़े हैं मनुष्य के जीवन की गीता और गीत गा गा करके। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जगत में, पूरी धरती पर, पूरे धरानाम पर, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई जीवन है, मनुष्य का जीवन है। और सौभाग्य से वो जीवन तुम्हें मिला है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम बड़े पुण्यशाली हो। तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली और पुण्यशाली इस दुनिया में शायद ही कोई दूसरा हो। दुनिया में और कोई पुण्यशाली है या नहीं, सौभाग्यशाली है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुम दुनिया में सबसे बड़ी सौभाग्यशाली हो, सबसे बड़ी पुण्यशाली हो। वो इसलिए कि तुम केवल तुम हो। तुम्हारे जैसे इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस धरती पर, इस धरातल पर, इस सृष्टि में, इस पूरे लोक में, इस पूरे जगत में और दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे जैसा चेहरा, तुम्हारी जैसी आंखें, तुम्हारा जैसे नाक नक्शा, तुम्हारे जैसे हाथ पैर केवल तुम्हारे पास है। इसलिए मैंने कहा कि तुम केवल तुम हो। तुम्हारा जैसा दुनिया में और दूसरा कोई नहीं। एक जैसे दो मनुष्यों को खोजना मुश्किल है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर, पूरे सृष्टि में, पूरे जगत में एक जैसे दो मनुष्य नहीं मिलेंगे, एक जैसे दो मुखड़ा नहीं मिलेंगे। कुछ ना कुछ फर्क, कुछ ना कुछ अंतर जरूर हो। एक ही मां के उदर से जन्म लेने एक ही मां के पेट से जन्म लेने वाले दो बेटे, दो जुड़वा बेटे जो एक साथ जन्म लेते हैं, वो जो जुड़वा बेटे भी एक जैसे नहीं होते हैं। उनके भी चेहरे अलग अलग होते हैं, उनकी भी आंखें अलग अलग हुआ करती है, उनके भी शरीर की बनावट अलग अलग हुआ करती है, उनका भी रूप और रंग अलग अलग हुआ करता है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम केवल तुम हो। तुम्हारे जैसा दुनिया में और दूसरा कोई नहीं। इसलिए तुम दूसरों जैसे बनने की कभी कोशिश न करना, अपने जैसे होने की कोशिश करना। आदमी के जीवन की जो सबसे बड़ी भूल है, जो सबसे बड़ी गलती है, आदमी के जीवन में जो सबसे बुरी आदत है, वो आदत जो मुझे समझ में आती है, वो आदत केवल यही है कि आदमी हमेशा दूसरों जैसे होने की कोशिश करता है, आदमी हमेशा दूसरों जैसे बनने की कोशिश करता है। जबकि ब्रह्मांड का नियम है, दुनिया का नियम है, दुनिया का सबसे बड़ा उसूल है कि आदमी दूसरे जैसा कभी नहीं हो सकता है। अरे आदमी आदमी जैसा रहेगा। तुम हो सकते हो, तुम दूसरे जैसे कभी नहीं हो सकते हो। एक जिज्ञासु ने एक संत का दरवाजा खटखटाया। संत के दरवाजे पर दस्तक दी, प्रणाम किया और संत से पूछा कि स्वामी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, ना आपके जीवन में कोई सुविधा है, ना कोई साधन है। साधारण सी एक कुटिया है, साधारण से आप वस्त्र पहनते हैं, साधारण से आपके पास साधन है। उस साधनों में रह करके, साधारण से संसाधनों में रह करके आप इतने जीवन का आनंद उठा लेते हैं। आपके चेहरे पर ओज है, तेज है, तृप्ति है, संतुष्टि है। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बिखरती रहती है, आपके चेहरे पर खुशियां अटखेलियां करती है। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? जबकि मेरे जीवन में सब कुछ है, कोठी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, रुपया, पैसा है, घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं दिन में आराम से बैठ नहीं पाता हूं और रात में चैन से सो नहीं पाता हूं। मेरी जिज्ञासा केवल एक ही है
मैं ये जानना चाहता हूं, ये मेरी जिज्ञासा, इसका समाधान चाहिए कि आप इतने सीमित संसाधनों में इतना आनंद से भरा हुआ जीवन, इतना तृप्ति से भरा हुआ जीवन, इतना संतुष्टि से भरा हुआ जीवन आप किस तरह से जी लिया करते हैं? आपकी इस आनंद का राज क्या है? आपकी इस अनुभूतियों का राज क्या है? आपकी इस मुस्कुराहट का राज क्या है? आपकी इस प्रसन्नता का राज क्या है? जंगल में रह करके भी आप महलों जैसा जीवन जीते हैं और हम महलों में रह करके भी हम शमशान जैसा जीवन जी रहे हैं। इसकी वजह, इसका कारण याद रखना, संत जहां बैठता है वहीं पर समोसरण लग जाया करता है, वहीं पर आनंद बरसने लगता है। संत अपने साथ खुशियों को लेकर के चलता है, प्रसन्नता को लेकर के चलता है, सुख को लेकर के चलता है। और संत जहां पर बैठता है वहीं जंगल में मंगल हो जाया करता है, वहीं समोसरण लग जाया करता है, वहीं आनंद बिखरने लगता है, वहीं आनंद की खेती हो जाया करती है, वहीं स्वर्ग का वातावरण निर्मित हो जाया करता है। इसकी वजह, जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। जंगल में संत रहता है, वन में संत रहता है, तपोवन में संत रहता है। मुनि जो होता है, आचार्य जो होता है, तपस्वी जो होता है, यशस्वी जो होता है, साधक जो होता है, वो महलों को छोड़ दिया करता है, बंगलों को छोड़ दिया करता है, कोठरियों को छोड़ दिया करता है और तपोवन में जाकर के वृक्षों के नीचे, नदी के किनारे पर, पहाड़ के ऊपर बैठ करके उस मुस्कुराहट को जीता है जो चक्रवर्ती के जीवन में भी दुर्लभ हुआ करती है, जो बड़े से बड़े सम्राट के जीवन में भी दुर्लभ हुआ करती है। उस आनंद, उस अनुभूति को लेकर जीता है। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है, दिगंबर मुनि होने के नाते जिन अनुभूतियों से मैं गुजरता हूं, वो अनुभूतियां आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। संत की अपनी एक चर्या होती है। संत बड़ा अक्खड़ होता है, संत बड़ा बक्खड़ होता है, संत बड़ा मस्त मौला हुआ करता है। संत मस्त मौला हुआ करता है, उसके जीने का ढंग होता है, उसके उठने का ढंग होता है, उसके बैठने का ढंग होता है, उसके बोलने का ढंग होता है, उसके कहने का ढंग होता है। अपने हिसाब से जीता है, जो अपने को अच्छा लगता है वो करता है। ब्रह्मांड क्या कहती है, दुनिया क्या कहती है, उसकी परवाह नहीं करता है, अपने हिसाब से जीता है। उस परमपिता परमात्मा को साक्षी मान करके, उसके उसूलों को, उसके पैगाम को अपना गुरु मान करके चलता है और अपने जीवन को यापन करता है और दुनिया को शांति का, सद्भाव का, प्रेम का, स्वर्ग का, मोक्ष का रास्ता बताया करता है। वो संत होता है, वो मुनि होता है, वो आचार होता है। अरे आचरण का आचार इस दुनिया में बहुत कम मिलता है। बातों के बादशाह इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, गली गली मिल जाएंगे, चौराहे चौराहे मिल जाएंगे, गली कूचे मोहल्ले में मिल जाएंगे, लेकिन आचरण के आचार दुर्लभ है। इस मुल्क में अगर क्रांति लाना है, समाज में क्रांति लाना है, अगर देश में क्रांति लाना है, अगर विश्व में क्रांति लाना है, तो इस देश को, परिवार को, समाज को, विश्व को बातों के बादशाह नहीं चाहिए, अपितु आचरण के आचार चाहिए। ऐसे आचार्य जो स्वयं आचरण को जी रहे हैं, स्वयं चरित्र को लेकर के चल रहे हैं और जो जिह्वा से कम बोलते हैं, जो जीवन से ज्यादा बोलते हैं। दिगंबर मुनि जिह्वा से कम बोलता है, अपने जीवन से ज्यादा बोलता है और यही वजह है उसके उपदेश का प्रभाव पड़ता है, उसकी वाणी का असर पड़ता है। जिसका जीवन बोलने लग जाता है, फिर उसे मुख से बोलने की जरूरत नहीं होती है। जिसका जीवन बोल रहा है, जिसका इशारा बोल रहा है, जिसका चलना स्वयं एक संदेश हो जाया करता है, वो संत हुआ करता है। अरे संत जो होता है, मुनि जो होता है, आचार्य जो होता है, वो जिह्वा से कम बोलता है, वो जीवन से ज्यादा बोलता है, वो मुख से कम बोलता है, वो चर्या से ज्यादा बोलता है। जिह्वा से बोला गया कानों पर जाके खत्म हो जाता है, लेकिन जो जीवन से बोला जाता है वो हृदय तक उतर जाता है, हृदय को छू लिया करता है और जीवन को परिवर्तन में कारण बन जाया करता है। एक मौन संदेश हो जाया करता है, मुखर उनकी मुद्रा हो जाया करती है। तो जंगल में योगी रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। संत का मन आता है, रोने लगता है, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उसके रोने की वजह आप नहीं समझ पाएंगे। अगर संत को कभी रोता हुआ देख लो, उसकी आंखों से झरझर बसते हुए आंसू को देख लो, तो शायद तुम उसका अनुमान नहीं लगा पाओगे कि किस वजह से ये आंखों में आंसू है। एक मुनि हैं मेरे साथ में, वो रहते हैं। एक दिन बैठे बैठे सामाय कर रहे थे और सामाय करते करते उनकी आंखों से 2 आंसू ढुढ़क पड़े। इसी बीच एक महिला उनके दर्शन करने आई।